दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले तक सऊदी अरब भारत को आंख दिखाया करता था। वह तेल के बाजार में अपने दबदबे के दम पर हमेशा भारत को धमकाया करता था। लेकिन आज समय का पहिया ऐसा घुमा है कि सऊदी अरब भिखारी बनने की कगार पर पहुंच गया है। जी हां, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब भेड़, बकरी और ऊंट चराने की तैयारी कर सकते हैं। भारत की बदौलत रूस ने सऊदी अरब का दबदबा पूरी दुनिया में ध्वस्त कर दिया। अब ओपेक प्लस का मसीहा सऊदी नहीं बल्कि रूस बन गया है। पूरी दुनिया जानती है कि आज सऊदी अरब के पास तेल के अलावा कोई बड़ा इनकम का स्रोत नहीं। मक्का मदीना में हज करने आए लोगों को खजूर बेचकर वे अपना देश नहीं चला सकता। अगर तेल के मूल्य में गिरावट आती है तो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत बेहद तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहा है। अब तक सऊदी अरब भारत की मजबूरी का फायदा उठाकर ऊंचे दामों पर तेल बेचा करता था। हमेशा भारत को दबाव में रखकर कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ भी दिया करता है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने सऊदी अरब की ऐसी हेकड़ी निकाली है कि वह पूरी तरह बर्बादी के कगार पर है। जितनी तेजी से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिरी थी, अब लगभग उसी तेजी से सऊदी अरब का डॉलर रिजर्व भी खत्म हो रहा है। पूरी तरह बर्बादी की कगार पर जा रहे सऊदी अरब आज भी भारत को आंख दिखा रहा है ताकि भारत उससे तेल खरीदे। तो दूसरी ओर हाल ही में उसने G20 में कश्मीर ना जाकर भारत का ईगो हर्ट किया था। सऊदी अरब के द्वारा उठाया गया यह स्टेप उसके लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि कश्मीर में ना आने की वजह से भारत सऊदी अरब से बेहद नाराज है। आने वाले समय में तीखा सबक सिखाने के इंतजार में बैठा है। बिना किसी ऑयल फील्ड होने के बावजूद यूरोप में भारत सऊदी से ज्यादा तेल बेचा है। तेल के फील्ड में दो बड़े दिग्गज सऊदी अरब और रूस के बीच ऑयल मार्केट में दबदबे को लेकर पिछले कुछ दिनों से तनातनी है, जिसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिला है। सऊदी अरब का साम्राज्य धीरे धीरे छीनता जा रहा है, क्योंकि उसने भारत के साथ छल कपट करते हुए महंगे दामों पर कई सालों तक तेल बेचा है। सऊदी अरब वे सारे हथकंडे अपना रहा है जिससे दुनिया के बाजार में तेल का भाव बढ़ जाए, लेकिन रूस के आगे सऊदी अरब की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस से समझौते के बावजूद एशिया के तेल बाजार में कम होते दबदबे और कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि होने के कारण सऊदी अरब ने रूस से नाराजगी जाहिर की है। दरअसल दोनों देश तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस के सदस्य हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद रूस ने रियायती कीमतों पर तेल निर्यात करना शुरू कर दिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई, जिसका सबसे भारी नुकसान सऊदी अरब को झेलना पड़ा। तेल की गिरती कीमत को देखते हुए पिछले महीने अप्रैल में रूस, सऊदी अरब समेत ओपेक प्लस के सदस्य देशों ने तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है। इस समझौते के तहत सऊदी अरब ने 5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन कम कर दिया। वहीं सऊदी अरब का कहना है कि रूस ने वादा करने के बावजूद तेल उत्पादन में कटौती नहीं की। रूस कभी नहीं चाहता कि तेल बाजार में उसका दबदबा कम हो जाए या सऊदी अरब का दबदबा बढ़ जाए। दरअसल अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब रूस से इसलिए भी खफा है क्योंकि इस समझौते के अनुसार रूस ने तेल उत्पादन में कटौती नहीं की, क्योंकि रूस कभी भी दूसरों के नियमों के अनुसार नहीं चलता। उसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन है। हालांकि रूस का कहना है कि उसने भी समझौते के अनुसार तेल उत्पादन में कटौती की है, लेकिन ऑयल मार्केट विशेषज्ञ रूस के इस बयान से आश्वस्त नहीं। ऑयल मार्केट से जुड़े एक्सपर्ट का मानना है कि रूस ने तेल उत्पादन में कटौती नहीं की, क्योंकि रूस ने ऑयल प्रोडक्शन को लेकर कोई आधिकारिक रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की। ऑयल मार्केट ट्रैकिंग डेटा को देखा जाए तो सवाल ये उठता है, अगर रूस तेल उत्पादन में कटौती का पालन कर रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी सप्लाई कैसे बढ़ रही है। विशेष रूप से एशियाई ऑयल मार्केट जैसे चीन और भारत में, जहां सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों का दबदबा रहा है, वहां अब रूस का दबदबा है। इन बाजार में सऊदी अरब की कोई मनमानी नहीं काम आ रही है। बता दें कि 4 जून को ओपेक प्लस की बैठक हुई थी, जिसमें सऊदी अरब ने अपनी मनमानी दिखाते हुए जुलाई में 10 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती करने का फैसला किया था।
लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं यह सऊदी अरब के द्वारा लिया गया एक तरफा फैसला था जिसे रूस कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस को लेकर सऊदी अरब की नाराजगी इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि रियायती कीमतों पर तेल निर्यात की वजह से रूस ने एशियाई ऑयल मार्केट में अपनी जगह बना ली है। एक तरफ एशियाई बाजार सऊदी अरब के हाथों से निकलता जा रहा है, दूसरी तरफ तेल उत्पादन में कटौती के बावजूद सऊदी अरब के तेल की कीमत नहीं बढ़ रही क्योंकि रूस पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इस वजह से रूस मजबूरी में रियायती कीमतों पर तेल बेचता है। रूस की यह मजबूरी सऊदी अरब के लिए भारी तबाही का कारण बन गया है। एक साल पहले भारत को 1% से भी कम तेल निर्यात करने वाला रूस आज इराक और सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए पिछले 7 महीने से भारत के लिए नंबर 1 ऑयल सप्लायर बना हुआ है। इसके अलावा चीन के लिए रूस नंबर 1 ऑयल सप्लायर बन गया है। इससे पहले सऊदी अरब चीन के लिए नंबर 1 ऑयल सप्लायर था। सऊदी अरब की नाराजगी जायज भी है क्योंकि तेल उत्पादन में कटौती के बावजूद सऊदी की तेल की कीमत नहीं बढ़ रही। अप्रैल महीने में सऊदी के तेल उत्पादन में कटौती के वक्त तेल की जो कीमत थी वर्तमान में वही है। इस तरह से सऊदी का दबदबा अब तेल बाजार में पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। चीन और भारत सऊदी अरब से ज्यादा तेल खरीदने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। इसी कारण सऊदी अरब भेड़ बकरी चराने के लिए मजबूर हो सकता है क्योंकि अगर तेल का दाम इससे ज्यादा बढ़ता है तो भारत और चीन रूस से तेल खरीदना कम कर देंगे। ऐसे में रूस की अर्थव्यवस्था भी चरमरा सकती है क्योंकि वर्तमान उत्पादन और कीमत कोटा के साथ तेल बाजार में रूस का दबदबा बरकरार है। वहीं इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी इसी महीने की शुरुआत में कहा था कि सऊदी अरब को इस साल अपने बजट को संतुलित करने के लिए तेल की कीमत कम से कम $80.90 प्रति बैरल रखने की जरूरत है, जबकि ब्रेंट क्रूड लगभग 77 बैरल प्रति डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब के आर्थिक सलाहकारों ने हाल ही में सऊदी किंग को निजी तौर पर बताया है कि अगर सऊदी अरब नियोम जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को समय से पूरा करता है तो उसे अगले 5 वर्षों में $500 अरब की जरूरत होगी। इसके लिए जरूरी है कि तेल की कीमत उच्चतम स्तर पर हो। अधिकारियों की इस चेतावनी को सुनने के बाद सऊदी किंग बेहद घबराए हुए हैं। पिछले सप्ताह ही सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री और प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने शॉर्ट सेलर्स को कम कीमत पर तेल नहीं बेचने की चेतावनी दी है। इसके अलावा ऑयल इंडस्ट्री के जाने माने विश्लेषक पॉल सेंके ने कहा कि एशियाई बाजार में रूस का फुटप्रिंट सऊदी अरब के लिए खतरा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक समय मिडिल ईस्ट का राजा कहे जाने वाला सऊदी अरब किस तरह से भिखारी बनने की कगार पर पहुंच गया है। भारत से पंगा लेकर वह बुरी तरह से घिर गया है। क्या भारत को सऊदी अरब से तेल खरीदना चाहिए या नहीं, इससे पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।